तो पुणे में एक दर्दनाक घटना में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले किडनैपर रोहित आर्य की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। पुलिस ने जब उससे बच्चों को छोड़ने की अपील की तभी उसने इनकार कर दिया, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और उसे एनकाउंटर में मार गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि रोहित आर्य सुंदर स्कूल परियोजना के तहत सरकारी टेंडर पर काम कर रहा था और सरकार पर उसका लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था। पैसा ना मिलने से नाराज होकर वो मानसिक रूप से तनाव में था। उसने कई बार अधिकारियों से अपनी मांग रखी और भूख हड़ताल भी की, पर कोई समाधान नहीं हुआ। पुणे की खबर की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विजय रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया, उसके बाद किडनैपर और की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जो रोहित आर्या है वो मूल पुणे का रहने वाला है। पुणे में वो बहुत साल से यहाँ पे रहता है, लेकिन उसने कल जब मुंबई में कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे और कोई जो सीनियर सिटीजन थे, उनको एक बंधक बना दिया एक उसके जो स्टूडियो आर्या स्टूडियो है वहां पे। और उसने ये कहा कि ये मेरी कोई मांग है, जो कि उसने जो सरकारी टेंडर लिया था उसके माध्यम से उसके कुछ पैसे सरकार के पास है, उसका ऐसा कहना था। उसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया से ये भी कहा कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, अगर वो मुझे बात करने देंगे तो मैं इसका हल निकाल दूंगा, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उसने जो 17 बच्चे और 2 सीनियर सिटीजन ऐसे 19 लोग को एक घर में, मतलब उसके स्टूडियो के एक रूम में उनको बंद कर दिया था। उसके गन और कुछ केमिकल भी पाए गए हैं और उनके माध्यम से वो पूरी तरह से सिस्टम को धमकी दे रहा था कि अगर मेरी बात इनसे नहीं हो पाई तो मैं कुछ इन लोगों को कुछ कर दूंगा, ऐसे ही जानकारी मिल रही है। और वो मूल पुणे का रहने वाला था और पुणे के जो इलाके में रहने वाला था, वहां पे भी पुलिस बंदोबस्त कल से बहुत सारी पुलिस बंदोबस्त वहां पे लगा दी गई है। और उन जानकारी मिल रही कि वहां पे भी कुछ और लोग इसमें शामिल है, इसकी कोई जानकारी मिल रही है, ऐसी पुलिस जानकारी ले रही है। बिल्कुल, ऐसे में अभी बच्चों की क्या स्थिति है, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को किडनैप किया गया और कहाँ पे गया था कि बच्चों को कुछ कर दिया जाएगा। बच्चों की अभी क्या स्थिति है? जब उसने कहा था कि बच्चों को मैं कुछ ना कुछ करूंगा, उनके जीवित को उनके माध्यम से कुछ न कुछ परेशानी थी। लेकिन जब पुलिस और जो एटीएस जो टीम है और जो फायर ब्रिगेड टीम है, उनके माध्यम से पूरी तरह से उन जो बच्चे थे उनको सुरक्षित तरह से निकाल दिया है और उनके माँ बाप के उनको दे दिया है, और ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में अभी पुलिस का आगे इसको लेकर क्या कुछ रुख है, क्योंकि मार गिराया गया है और इसमें क्या कुछ कोई और भी लोग इसमें शामिल हैं, इसकी भी कुछ जानकारी है? जब रोहित आर्य ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया तब उसने बोला था कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पुलिस वही जानकारी कर रही थी, क्योंकि ये घटना होगी तभी तो वो अकेले था। लेकिन पुलिस को अभी तक ये तो जानकारी नहीं मिली कि उसके साथ और कौन लोग हैं। तो पुलिस सब तरह से जानकारी कर रही है कि पुणे में और मुंबई में कहां से और भी कितने लोग इसमें जुड़े हैं, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस कर रही है। तो ऐसे में 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, आप कह रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर ये भी बात सामने आई है कि वो तनावग्रस्त था और उसने तनाव में आकर ये कुछ कदम उठाए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कोई बयान सामने आया है? अधिकारी का कहना है कि उसका सरकारी कुछ टेंडर था, उसमें कुछ पैसे सरकार के पास है, ऐसे उसका कहना था। उसके माध्यम से उसने बहुत सारे लोगों को, जो मंत्री होंगे, जो मंत्रालय के जो और भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं मिल रहा था, उसके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। उसके वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो खराब थी। इसके कारण भी ये क्या ऐसी जानकारी पुलिस अभी आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। तो बिल्कुल आप इस खबर पर अपडेट बनाए रखिए और नज़र बनाए रखिए, ताकि हम भी आपसे इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे। इसको लेकर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं, तो इसको लेकर आपको प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? पवई का जो मामला है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का ये सारा मामला सामने आया हुआ है। और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया
और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी ना आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाए। पवई इलाके में जो घटना हुई उसका बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं वापस ये सोच में हमें देखना होगा कि जिस तरह से बच्चों को जो है किडनैप करके उसके माध्यम से जो ब्लैकमेलिंग करने का काम हुआ वो काफी हद तक बहुत आश्चर्य करने वाला था। जिस तरह से रोहित आर्या ने मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान के अंतर्गत पीएलसी स्वच्छता मॉनिटरिंग के अभियान अंतर्गत जो है वो सरकारी काम किया था और उसका कहना यह था कि लगभग मैंने 2 करोड़ का काम किया है, उसमें से कुछ काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन शिक्षण मंत्री ने जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो पैसे हम देंगे वो दिए नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले भी जो है उपोषण करने का काम किया था और आज जो है परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्होंने लगभग 17 बच्चों को जो है वो किडनैप किया था और उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है।